अब खबर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 19 साल की स्नेहा देवनाथ का शव रविवार शाम को यमुना नदी से बरामद हुआ है। स्नेहा त्रिपुरा के सबरूम की रहने वाली थी। पिछले 7 दिनों से लापता थी। पुलिस जांच में जुटी हुई थी, लेकिन अब शव बरामद किया गया है। नाम स्नेहा देवनाथ, उम्र 19 साल, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा, 7 दिन से लापता और फिर अचानक शव मिलने की खबर। त्रिपुरा की रहने वाली स्नेहा का शव गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे मिला। शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिवार के लोग पहुंचे और शव की पहचान की। लेकिन सवाल यह कि 19 साल की छात्रा स्नेहा की मौत कैसे हुई। कैब ड्राइवर पारस की माने तो 7 जुलाई सुबह 5:30 बजे के आसपास स्नेहा उसकी कैब में बैठी, लेकिन कैब किसी और ने बुक की थी, लिहाजा स्नेहा ने सॉरी बोलकर गाड़ी से उतर गई। इतना ही नहीं, कैब ड्राइवर ने बताया कि स्नेहा के साथ उसकी मां भी मौजूद थी। उनकी मम्मी भी साथ में थी। उनकी मम्मी ने मेरी गाड़ी का जो है ओनर प्लेट का फोटो भी खींचा था कि हाँ ये सेम गाड़ी में है। तो जैसे ही वो गाड़ी में आके बैठी, मैंने उनको बोला कि बेटा आप ना गलत गाड़ी में बैठ गई, ये आपकी गाड़ी नहीं है। तो उन्होंने मेरे को सॉरी बोला, सॉरी भैया, तो वो गाड़ी से उतर गई। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में म्यूज़िक वगैरह सुन रहा था। फिर उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया वो कौन सी गाड़ी में बैठी, कौन सी में नहीं। तो मुझे तब तक नहीं पता था कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं। उधर बेटी के लापता होने के बाद स्नेहा के माता पिता लगातार कैंपेन चला रहे थे। 7 जुलाई को स्नेहा की माता पिता से आखिरी बातचीत हुई थी। 9 जुलाई को उसके परिवार वालों ने मेहरौली थाने में शिकायत की। पुलिस भी पिछले 7 दिनों से स्नेहा की तलाश कर रही थी। स्नेहा का लास्ट लोकेशन सिग्नेचर फ्लाईओवर के पास मिली। इस वक्त मैं घर के बाहर ही मौजूद हूँ। स्नेहा देवनाथ, उसका परिवार इसी के फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि परिवार वालों ने शिकायत दी मेहरौली थाने में कि उनकी जो बेटी है वो गायब है, वो नहीं मिल रही है, फ़ोन नंबर बंद जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने लड़की का जो फ़ोन नंबर था उसकी लोकेशन को ट्रेस किया और ये पता चला कि लड़की ने जिस नंबर से कैब को बुक किया था उस कैब ड्राइवर से भी पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद ये साफ हुआ कि कैब ड्राइवर ने स्नेहा को आखिरी बार सिग्नेचर ब्रिज पे ड्रॉप किया था और वहाँ से चला गया था। त्रिपुरा की रहने वाले 19 साल की स्नेहा देवनाथ अपने घर में एक नोट छोड़ा है। उसमें लिखा है कि वो परेशान चल रही है, लेकिन किस बात को लेकर परेशान थी इसके बारे में स्नेहा ने नहीं लिखा। ऐसे में पुलिस स्नेहा के परिवार से पूछताछ कर रही है। वहीं त्रिपुरा के सीएम ने भी दिल्ली पुलिस से स्नेहा केस को लेकर मदद मांगी है। दिल्ली पुलिस स्नेहा मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या स्नेहा का शव 7 दिन में 10 किलोमीटर बह सकता है, ऐसे में जब यमुना नदी का बहाव कम हो। सवाल ये भी है कि स्नेहा को कहीं पढ़ाई का प्रेशर तो नहीं था या फिर पारिवारिक परेशानी थी। आखिर स्नेहा की मौत की वजह क्या है, ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 19 साल की स्नेहा देवनाथ का शव रविवार शाम को यमुना नदी से बरामद हुआ है। स्नेहा त्रिपुरा के सबरूम की रहने वाली थी। पिछले 7 दिनों से लापता थी। पुलिस जांच में जुटी हुई थी, लेकिन अब शव बरामद किया गया है। नाम स्नेहा देवनाथ, उम्र 19 साल, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा, 7 दिन से लापता और फिर अचानक शव मिलने की खबर। त्रिपुरा की रहने वाली स्नेहा का शव गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे मिला। शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिवार के लोग पहुंचे और शव की पहचान की। लेकिन सवाल यह कि 19 साल की छात्रा स्नेहा की मौत कैसे हुई। कैब ड्राइवर पारस की माने तो 7 जुलाई सुबह 5:30 बजे के आसपास स्नेहा उसकी कैब में बैठी,
लेकिन कैब किसी और ने बुक की थी, लिहाजा स्नेहा ने सॉरी बोलकर गाड़ी से उतर गई। इतना ही नहीं, कैब ड्राइवर ने बताया कि स्नेहा के साथ उसकी मां भी मौजूद थी। उनकी मम्मी भी साथ में थी। उनकी मम्मी ने मेरी गाड़ी का जो है ओनर प्लेट का फ़ोटो भी खींचा था कि हाँ ये सेम गाड़ी में है। तो जैसे ही वो गाड़ी में आके बैठी, मैंने उनको बोला कि बेटा आप ना गलत गाड़ी में बैठ गई, ये आपकी गाड़ी नहीं है। तो उन्होंने मेरे को सॉरी बोला, सॉरी भैया, तो वो गाड़ी से उतर गई। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में म्यूज़िक वगैरह सुन रहा था। फिर उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया वो कौन सी गाड़ी में बैठी, कौन सी में नहीं। तो मुझे तब तक नहीं पता था कि क्या सिचुएशन है, क्या नहीं। उधर बेटी के लापता होने के बाद स्नेहा के माता पिता लगातार कैंपेन चला रहे थे। 7 जुलाई को स्नेहा की माता पिता से आखिरी बातचीत हुई थी। 9 जुलाई को उसके परिवार वालों ने मेहरौली थाने में शिकायत की। पुलिस भी पिछले 7 दिनों से स्नेहा की तलाश कर रही थी। स्नेहा का लास्ट लोकेशन सिग्नेचर फ्लाईओवर के पास मिली। इस वक्त मैं घर के बाहर ही मौजूद हूँ। स्नेहा देवनाथ, उसका परिवार इसी के फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि परिवार वालों ने शिकायत दी मेहरौली थाने में कि उनकी जो बेटी है वो गायब है, वो नहीं मिल रही है, फ़ोन नंबर बंद जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने लड़की का जो फ़ोन नंबर था उसकी लोकेशन को ट्रेस किया और ये पता चला कि लड़की ने जिस नंबर से कैब को बुक किया था उस कैब ड्राइवर से भी पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद ये साफ हुआ कि कैब ड्राइवर ने स्नेहा को आखिरी बार सिग्नेचर ब्रिज पे ड्रॉप किया था और वहाँ से चला गया था। त्रिपुरा की रहने वाले 19 साल की स्नेहा देवनाथ अपने घर में एक नोट छोड़ा है। उसमें लिखा है कि वो परेशान चल रही है, लेकिन किस बात को लेकर परेशान थी इसके बारे में स्नेहा ने नहीं लिखा। ऐसे में पुलिस स्नेहा के परिवार से पूछताछ कर रही है। वहीं त्रिपुरा के सीएम ने भी दिल्ली पुलिस से स्नेहा केस को लेकर मदद मांगी है। दिल्ली पुलिस स्नेहा मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या स्नेहा का शव 7 दिन में 10 किलोमीटर बह सकता है, ऐसे में जब यमुना नदी का बहाव कम हो। सवाल ये भी है कि स्नेहा को कहीं पढ़ाई का प्रेशर तो नहीं था या फिर पारिवारिक परेशानी थी। आखिर स्नेहा की मौत की वजह क्या है, ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 19 साल की स्नेहा देवनाथ का शव रविवार शाम को यमुना नदी से बरामद हुआ है। स्नेहा त्रिपुरा के सबरूम की रहने वाली थी, पिछले 7 दिनों से लापता थी। पुलिस जांच में जुटी हुई थी, लेकिन अब शव बरामद किया गया है। नाम स्नेहा देवनाथ, उम्र 19 साल, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा, 7 दिन से लापता और फिर अचानक शव मिलने की खबर। त्रिपुरा की रहने वाली स्नेहा का शव गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे मिला। शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिवार के लोग पहुंचे और शव की पहचान की। लेकिन सवाल यह कि 19 साल की छात्रा स्नेहा की मौत कैसे हुई। कैब ड्राइवर पारस की माने तो 7 जुलाई सुबह 5:30 बजे के आसपास स्नेहा उसकी कैब में बैठी, लेकिन कैब किसी और ने बुक की थी, लिहाजा स्नेहा ने सॉरी बोलकर गाड़ी से उतर गई। इतना ही नहीं, कैब ड्राइवर ने बताया कि स्नेहा के साथ उसकी मां भी मौजूद थी। उनकी मम्मी भी साथ में थी। उनकी मम्मी ने मेरी गाड़ी का जो है ओनर प्लेट का फ़ोटो भी खींचा था कि हाँ ये सेम गाड़ी में है। तो जैसे ही वो गाड़ी में आके बैठी, मैंने उनको बोला कि बेटा आप ना गलत गाड़ी में बैठ गई, ये आपकी गाड़ी नहीं है। तो उन्होंने मेरे को सॉरी बोला, सॉरी भैया, तो वो गाड़ी से उतर गई। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में म्यूज़िक वगैरह सुन रहा था। फिर उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया वो कौन सी गाड़ी में बैठी, कौन सी में नहीं। तो मुझे तब तक नहीं पता था कि क्या सिचुएशन है, क्या नहीं। उधर बेटी के लापता होने के बाद स्नेहा के माता पिता लगातार कैंपेन चला रहे थे। 7 जुलाई को स्नेहा की माता पिता से आखिरी बातचीत हुई थी। 9 जुलाई को उसके परिवार वालों ने मेहरौली थाने में शिकायत की। पुलिस भी पिछले 7 दिनों से स्नेहा की तलाश कर रही थी। स्नेहा का लास्ट लोकेशन सिग्नेचर फ्लाईओवर के पास मिली।
इस वक्त मैं घर के बाहर ही मौजूद हूँ। स्नेहा देवनाथ, उसका परिवार इसी के फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि परिवार वालों ने शिकायत दी महरौली थाने में कि उनकी जो बेटी है वो गायब है, वो नहीं मिल रही है, फ़ोन नंबर बंद जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने लड़की का जो फ़ोन नंबर था उसकी लोकेशन को ट्रेस किया और ये पता चला कि लड़की ने जिस नंबर से कैब को बुक किया था उस कैब ड्राइवर से भी पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद ये साफ हुआ कि कैब ड्राइवर ने स्नेहा को आखिरी बार सिग्नेचर ब्रिज पे ड्रॉप किया था और वहां से चला गया था। त्रिपुरा की रहने वाले 19 साल की स्नेहा देवनाथ अपने घर में एक नोट छोड़ा है। उसमें लिखा है कि वो परेशान चल रही है, लेकिन किस बात को लेकर परेशान थी इसके बारे में स्नेहा ने नहीं लिखा। ऐसे में पुलिस स्नेहा के परिवार से पूछताछ कर रही है। वहीं त्रिपुरा के सीएम ने भी दिल्ली पुलिस से स्नेहा केस को लेकर मदद मांगी है। दिल्ली पुलिस स्नेहा मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या स्नेहा का शव 7 दिन में 10 किलोमीटर बह सकता है, ऐसे में जब यमुना नदी का बहाव कम हो। सवाल ये भी है कि स्नेहा को कहीं पढ़ाई का प्रेशर तो नहीं था या फिर पारिवारिक परेशानी थी। आखिर स्नेहा की मौत की वजह क्या है, ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।